अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 3। बच्चा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस और केमिकल रिएक्शन जो उसमें होते हैं उन सब की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मोस्ट कॉमन हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और रिडॉक्स है। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बच्चा, ऑक्सीडेशन होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन होना या किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की एडिशन होना दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लाइक हमारे पास कार्बन है, तो बच्चा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी या बच्चा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। जिस तरह हमारे पास रिएक्शन है, क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर एंड द वाटर। बच्चा, क्यूप्रस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन उसका ऑक्सीजन जो है वो गेन कर रहा है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है वहां पे रिडक्शन होती है। सो रिडक्शन टेक प्लेस एट क्यूप्रस ऑक्साइड। बच्चा, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बेस पे ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं हम कहते हैं कि जहां पे रिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन है बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। बच्चा, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जिस तरह हमारे पास रिएक्शन है सोडियम एंड क्लोरीन के दरमियान, तो बच्चा देखें सोडियम जो है वो मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है जिसकी वजह से उस पर चार्ज आ रहा है +1। जबकि क्लोरीन नॉन मेटल्स है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। इस तरह क्लोराइड आयन बन गया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो बच्चा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट सोडियम एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट क्लोरीन। बच्चा, नेक्स्ट है एडिशन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। जैसा कि हमने कहा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो बच्चा, हमारे पास एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड विद कार्बन। तो बच्चा, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन रिएक्ट और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जहां से ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है हम कहते हैं वहां पे हो रही है रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है कार्बन पे हम कहते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट है बच्चा एडिशन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। रिडक्शन हमने कहा था गेन ऑफ हाइड्रोजन है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चा, हमारे पास रिएक्शन है बिटवीन द हाइड्रोजन सल्फाइड एंड द क्लोरीन टू फॉर्म द सल्फर एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो बच्चा हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, सल्फर अलहदा हो जाती है। तो इस जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड पे सल्फर पे लॉस हुआ है हाइड्रोजन का। क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन कर लिए हैं, तो जिसने गेन किए हैं वहां पे रिडक्शन हुई, जहां से रिमूव हुए हाइड्रोजन वहां पे ऑक्सीडेशन हुई। नेक्स्ट है बच्चा ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? अभी हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम कहते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन हुई है। लाइक बच्चा जिंक है, तो जिंक जो है बीइंग द मेटल एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो जिंक रिमूव इट्स 2 इलेक्ट्रॉन।
बच्चा जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है तो न्यूट्रल एटम से जिंक पे चार्ज +2 आ जाता है, तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है आयरन। आयरन बच्चा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो हम कहते हैं यहां पे भी ऑक्सीडेशन हुई। सोडियम है बच्चा, न्यूट्रल एटम है सोडियम न्यूट्रल एटम है, तो आपको पता है सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और बच्चा उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, वो ऑक्टेट को फॉलो करती है। इस तरह जो सोडियम है जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो सोडियम भी बच्चा हमारे पास जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। बच्चा क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर एक एटम है तो बच्चा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है टू फॉर्म द क्लोराइड आयन। यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, मतलब 1 मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चा हाइड्रोजन। लेकिन जहां पे देखिए उसने हाइड्रोजन न्यूट्रल नहीं लिया, उसने डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन स्पीसी ली है। जब डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन स्पीसी जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लोरीन एटम, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? फ्लोराइड आयन। बच्चा नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास बच्चा ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ने इकट्ठे होना है, साइमल्टेनियसली होना है, तो हम कहते हैं दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। What are the redox reaction? The reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called as redox reaction. बच्चा ऑक्सीडेशन अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन जो है सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीडेशन हुई। रिडक्शन कहाँ पे हुई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो क्लोरीन न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चा देखें क्लोरीन जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है न्यूट्रल सोडियम के साथ, तो बच्चा वहां पे सोडियम आयंस बने हैं प्लस क्लोराइड आयन बने हैं, तो सोडियम बच्चा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रिमूव कर रहा है, न्यूट्रल सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो वहां पे रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट है बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द स्पीसी दैट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे। द स्पीसी दैट ऑक्सीडाइज अदर बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है द स्पीसी दैट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए। खुद रिड्यूस होने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। कैसे गेन किए? उसने दूसरे से छीन लिए, दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, खुद को रिड्यूस कर दिया। ऐसे काम कौन करती हैं? ऐसे काम नॉन मेटल्स करती हैं, लाइक क्लोरीन हो गया, लाइक फ्लोरीन हो गया, लाइक ऑक्सीजन हो गया। बच्चा इन सब की प्रॉपर्टी ये है कि ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले लेती हैं, खुद रिड्यूस हो जाती हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देती हैं। What are reducing agent? Reducing agent the species that reduce other and oxidize itself, जो दूसरे को तो रिड्यूस कर दे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगी? उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, और जब अपने डोनेट करेगी तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। दूसरे को दे रही है, दूसरे ने गेन कर लिए हैं, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी मेटल्स के पास होती है, लाइक सोडियम, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है, लाइक मैग्नीशियम, तो बच्चा मैग्नीशियम भी रिमूव करता है, जिंक है हमारे पास, कैल्शियम है, एटसेट्रा। बच्चा नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है जिंक एंड HCl। जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चा, आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन।
बच्चा कोई भी एटम जब वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, न्यूट्रल जिंक है। जब रिएक्ट कर जाता है तो जिंक के साथ क्लोरीन अटैच हो जाता है। जिंक की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी, जब ये रिएक्ट कर गया तो क्लोरीन से, तो इसने बना दिया ZnCl2। अब जिंक पे चार्ज है +2 और क्लोरीन पे है -1। अब देखें बच्चा, हाइड्रोजन पे पहले चार्ज था +1, क्लोरीन पे था -1। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन सेपरेट हो गया है, और जो सेपरेट हो जाए, जो अकेला हो जाए, जिसने किसी और के साथ कंबाइन नहीं करना, उस पे जो बच्चा चार्ज होता है वो जीरो होता है। इस तरह जिंक न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ जिंक पे, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक। हाइड्रोजन बचा पहले +1 था, बाद में हो गया जीरो, मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे होती है रिडक्शन। लेकिन जिंक मेटल थी, जिंक ने बच्चा खुद ऑक्सीडाइज हो गई, अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब है कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे को रिड्यूस कर देता है। इसी तरह बच्चा हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, खुद रिड्यूस हो गया, लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बचा नेक्स्ट रिएक्शन है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। न्यूट्रल फॉर्म में जब उन्होंने रिएक्शन नहीं किया हुआ तो ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो जीरो है। जब वाटर फॉर्मेशन होती है तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। अब बचा हाइड्रोजन न्यूट्रल से हाइड्रोजन +1 में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब बच्चा ऑक्सीजन न्यूट्रल से -2 हो गई, तो मतलब माइनस चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या होती है रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है इस रिएक्शन में। वो कैसे कि पहले बच्चा ये न्यूट्रल था, बाद में इस पे चार्ज आ गया +1, तो इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, मतलब इसने किसी दूसरे को दिए और किसी दूसरे को दे के उसको रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो गया ऑक्सीडाइज। सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे को रिड्यूस कर देता है। इसी तरह ऑक्सीजन है, तो बच्चा ऑक्सीजन इस रिएक्शन में है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लिए, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद हो गया रिड्यूस। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।